प्री वोकेशनल सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कि आभार वाले वाक्यों का अनुवाद किस प्रकार से होता है। यानी कि किसी के लिए जब हम ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, जब किसी के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, तो वो हम किस प्रकार से करते हैं। अब आप सोचेंगे कि आभार क्या होता है, कृतज्ञता क्या होती है। यानी कि जैसे किसी ने आपकी कोई मदद की, किसी ने आपका कोई काम किया, या किसी से आपको कोई भी फेवर मिला हो, या आपने किसी को कोई फेवर किया हो, तो बदले में सामने वाला भी आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेगा। तो ये कृतज्ञता ज्ञापित करना जो होता है वो भी बड़े सरल और सहज शब्दों में होता है, और उसके लिए भी कई ऐसे शब्द होते हैं जो उनके लिए नियत होते हैं, निर्धारित होते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि कृतज्ञता वाले वाक्यों का अनुवाद किस प्रकार से होता है, यानी कि ग्रैटिट्यूड शो करना। तो आभार वाले वाक्यों का अनुवाद थैंक्स एंड ग्रैटिट्यूड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी के प्रति जब आप धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, तो वो ये वाले वाक्य होते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखें थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ये अक्सर हम जो है प्रयोग में लाते हैं। थैंक यू वेरी मच यानी कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू वेरी मच इंग्लिश में, और हिंदी में कहेंगे आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद आते हैं आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू यानी कि मैं आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूँ। यानी कि किसी ने आप पर कुछ जरूरत से ज्यादा विशेष रूप से कृपा की है, आपका कोई काम किया है, तो आप उसको स्पेशल थैंक्स देते हो। आप क्या कहते हो? मैं आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। ओके, चलिए नेक्स्ट, आई एम मच ओब्लाइज्ड टू यू। ओके, आई एम मच ओब्लाइज्ड टू यू, इसको हिंदी में कहेंगे मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूँ। यानी कि जब आपका कोई कार्य कर देता है तो आप उसके प्रति जब आभार व्यक्त करते हैं तो आप कहते हैं आई एम मच ओब्लाइज्ड टू यू, यानी कि मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूँ। इसके बाद देखें थैंक्स फॉर योर न्यू ईयर ग्रीटिंग्स। जैसे कि नया वर्ष आता है, सब लोग एक दूसरे को जो है ब्लेसिंग्स देते हैं, विशेस देते हैं, तब कहते हैं लोग आपस में थैंक्स फॉर योर न्यू ईयर ग्रीटिंग्स। यानी कि हिंदी में कहेंगे नव वर्ष के बधाई के लिए धन्यवाद, या नव वर्ष की बधाई के लिए धन्यवाद। कोई भी व्यक्ति जब आपको नव वर्ष की बधाई देता है तो वो कुछ इसी प्रकार के सेंटेंसेस का यूज करता है। थैंक्स फॉर योर न्यू ईयर ग्रीटिंग्स, नव वर्ष की बधाई के लिए धन्यवाद। ठीक है, आगे देखें इट इज सो काइंड ऑफ यू। इट इज सो काइंड ऑफ यू, और हिंदी में कहेंगे आपकी बहुत कृपा है। आपकी बहुत कृपा है, ये कहीं भी प्रयोग में ला सकते हैं। आपकी बहुत कृपा है कि मेरा काम चल रहा है। आपकी अत्यंत कृपा है कि आपने मुझ पर इतनी दया की। आपकी अत्यंत कृपा है कि आप मेरे साथ यहाँ चले। आपकी अत्यंत कृपा है, हर चीज के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इट इज सो काइंड ऑफ यू, आपकी बहुत कृपा है। इट इज सो काइंड ऑफ यू, आपकी बहुत कृपा है। उसके बाद देखें इट्स ऑल राइट डजंट मैटर लेट इट गो। यानी कि हिंदी में जब हम कहते हैं इसको तो ठीक है, कोई बात नहीं, जाने भी दो। अक्सर हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। इट्स ऑल राइट, रहने दो यार, जाने दो। जैसे किसी से पेन बोरो किया या किसी को कुछ पैसे दिए, तो हम वो दे सकते थे, हम वो कर सकते थे, इसीलिए हमने वो किया। इट्स ऑल राइट डजंट मैटर लेट इट गो, ठीक है, कोई बात नहीं, जाने भी दो। उसके बाद वेलकम, यू आर वेलकम। तो हिंदी में इस थैंक्स के उत्तर में हम क्या जवाब देंगे? आपका स्वागत है। अगर अंग्रेजी में आपसे कोई कहे वेलकम, यू आर वेलकम, तो आप हिंदी में उसका क्या जवाब देंगे? आप हिंदी में उसका जवाब देंगे आपका स्वागत है। यानी कि आप जो है
दोबारा से मेरी मदद के लिए आपका स्वागत है। आप मुझसे फिर से जो है मदद मांग सकते हैं। उसके बाद देखें, इट्स माई प्लेजर। इट्स माई प्लेजर, यह मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। हमेशा जब आप कहीं बड़ी जगह पर हो, जब आप कहीं रेस्पेक्टेड जगह पर हो, जहां पर बड़े बड़े लोग बैठे हों और आप वो अगर आपसे कुछ कहते हैं, थैंक्स कहते हैं, तो वहां आपको कहना चाहिए इट्स माई प्लेजर, यानी कि ये मेरा सौभाग्य है। इसको हिंदी में कहेंगे, यह मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। यह मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि आपने मुझसे मदद मांगी, या आपको मैं मदद कर सका, या मैं आपके किसी काम आ सका। सारे सेंटेंसेस को जब हम अनुवाद करेंगे तो उनका अनुवादित स्वरूप यह होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये थैंक्स और ग्रैटिट्यूड वाले सेंटेंसेस का अनुवाद समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, आपकी कुछ क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। फिर से एक नई क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।